यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार एक एक दिन का उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में सफल होना है ना, तो आपको एक एक पहलू पर ध्यान देना होगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है, और पूरे दिलो जान से मेहनत करना होगा। अगर अगर इस बार आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन SSC MTS में हो जाए, तो आपको उन 55 लाख भीड़ों में से आगे निकलने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट मौका आपके लिए, इसीलिए आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए। नेक्स्ट डोज वाला आपके साथ है, ठीक है। इसमें हम लोग जितना हो सकता है आप सब करने के लिए उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन और साथ में सही गाइडेंस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डोज वाला आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें, मतलब जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, हमेशा वही चीज़ आपको बताएगा, और ये चैनल आपको उसी दिशा में आगे तक लेके जाएगा। आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने रोजगार भी अंकित सर का जो बुक है, जितने भी उसके चैप्टर से बुक के सारे चैप्टर्स मैंने पेज वाइज और लगभग 10 पार्ट में मैंने उसको कवर करा दिया है। इसके पहले मैंने जो वोकैब की बुक है नीतू मैम की, उसका भी मैंने सारे पार्ट्स इस पर अपलोड कर दिया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कराया ना, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको आपको अब अभी पता नहीं चलेगा, अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो किए ना, उससे सारी सीरीज़ को देखा है, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि इसकी क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप उसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको चीज़ें ऑथेंटिक मिले, जो कि सिलेबस के अनुरूप हो, जो आपको सिलेक्शन में मदद कर सके। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इतना सारा भटकाव है कि आप मतलब आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ जाएँगे, और इसी कन्फ्यूज़न में आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। तो आप हमेशा जब भी लाइफ में कोई भी ऐसा लेना हो डिसीजन, तो हमेशा सोच समझ कर लीजिए। अगर आपने मेरे साथ हाथ मिलाया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपको आपकी सफलता के मंजिल तक पहुंचाने में पूरी जान लगा दूंगा। और उसी सीरीज़ में मैं आज जो कंप्लीट हिस्ट्री का मैराथन था, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम लोग पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे, जो भी पार्ट्स बच गया था उनका, ठीक है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइव में बहुत कंजूसी करते हैं, मतलब पता नहीं आपको क्या करना है, केवल मतलब उसमें ना तो आपका पैसा लगना है, ना ही आपको कोई एनर्जी लगती है। बस एक हाथ उठाकर वहाँ पे टच कर देना है लाइक बटन पे, बस इतना छोटा सा काम करना है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इतना अच्छा कंटेंट है ना, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप यही चीज़ें कोचिंग में जाते हैं और वहाँ पे पैसा पे करते हैं, वहाँ पे आपको सेम ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे आप पूरे सीरियस होकर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर फ्री में ऐसा कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आप लोग सीरियस नहीं होते। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो फिर आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए, है ना। 55 लाख बच्चों में अगर आपको आगे आना है, तो सीरियस होना ही पड़ेगा। सबसे पहला शर्त क्या है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी दिखे, उनको एक तोहफा दे सके अपने शासन का, ठीक है, तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। चलिए, हम लोग आज इस सीरीज में उस पूरे इतिहास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगेन मैं वीडियो के बीच में कभी आपको नहीं बोलूँगा लाइक करने के लिए। चलिए, हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत जल्दी टेलीग्राम पे MTS से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विज करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। और किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। याद रखिए, बाबर को भारत आक्रमण के लिए किस किस ने आमंत्रित किया। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और बीमार शासक राणा संगा ने। आगे बढ़ते हैं, अगला याद रखना आपको, विजयनगर साम्राज्य से पढ़ेंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो 1336 में की थी हरिहर बुक्का ने, ठीक है। और हरिहर बुक्का के पिता क्या नाम था, तो संगम, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो तेलुगु। और इटली की यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर किस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम शासनकाल में। और फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय। और पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था डोमिंगोस पायस, विजयनगर कब आया, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में।
कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, ठीक है, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसको आपको याद रखना है। और अगला देखिए, अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। राक्षस तगड़ी या तालीकोटा या बनी हाटी को का युद्ध 25 जनवरी 1565 को हुआ। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है, विजयनगर के राजा राम राय और दक्षिणी राज्यों के संग में विजयनगर, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, राक्षस तगड़ी या तालीकोटा या बनहट्टी के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और तेनालीरामन किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने, ठीक है। और बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो थी गुलबर्गा, ठीक है। और राजभाषा मराठी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहता है? तो किसे कहते हैं? जैनुलाब्दीन को, ठीक है। और रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया? तो 1417 में। उस समय ताजुद्दीन फिरोज शासन, उसमें का उसका शासन था। विजय स्तंभ की स्थापना किसने और कब की? तो राणा कुंभा ने 1448 में की थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़। और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। याद रखना है। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। और चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अजमेर था, ठीक है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से होती है? तो होती है 6वीं शताब्दी से, तमिल क्षेत्र से, ठीक है। और भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो कौन लाए थे? तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद। रामानंद लाए थे 12वीं शताब्दी में। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो याद रखिए, रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, और धन्ना जो जाट थे, सेना नाई थे, और पीपा जो कि एक राजपूत थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो नेहरू और नीमा नामक दंपति ने। बात करूँ आपका गुरु नानक का, तो गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1469 में हुआ था। नाना काना तलवंडी, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, याद रखना है। और गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? तो तृप्ता देवी और कालूराम, ठीक है। गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1539 में होती है, करतारपुर में, ठीक है। अगर देखिए, नानक ने किस धर्म को चलाया? तो सिख धर्म को। नानक ने किस सूफी संत से प्रभावित हुए? बाबा फरीद से। चैतन्य स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1486 में नादिया जिला, मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1554 में, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव के बांदा जिला में, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर के पिता का नाम था? तो उमर शेख मिर्जा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। देखिए, ये था ना, ये बाबर ये 4 युद्ध लड़ था। तो 4, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घाघरा युद्ध। ये सब कैसे याद रखिएगा? याद रखिए, पान खा के चांद के घर जा। क्या याद रखना है आपको? पान खाकर, पान खाकर चांद के घर जा। तो पास से हो गया आपका कौन सा? पानीपत। खा से खानवा, चा से चांद, चांद से चंदेरी का युद्ध, और के घर जा, तो घ से हो गया घाघरा। ये चारों का क्रम याद रखिए, पान खा के चांद के घर जा, ठीक है। इसको आप इसको नहीं तो कभी किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, कब हुआ था? याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें आपका बाबर की विजय होती है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर क्या विजयी रहा। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में होता है, मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच। और घाघरा का युद्ध तो ये 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय रहा। ये चारों में बाबर था ना, वो विजयी रहा था। और इसका सन देखिए, एक वर्ष के अंतराल पे 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो ऐसे आपको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। आपको इसको याद रखना है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबरनामा, इसको बोलते हैं तुजो के बाबरी। और बाबरनामा तुजो के बाबरी की भाषा क्या थी? तो तुर्की थी, ठीक है। और आपको भी याद रखना है,
बाबर को पहले आगरा आगरा के आराम बाग से में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके जो चुने हुए स्थान पर उसे दफनाया गया। ठीक है। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठता है? तो 1530 में। आपको शहादत ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने 1533 में की थी। ठीक है। और चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खां जो है ना वो यहाँ पे विजयी हुआ, जिसका नाम आगे चल के शेर शाह नाम पड़ा। और चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। और बिलग्राम का या कनौज का युद्ध इसको बोलते हैं, बिलग्राम या कनौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1540 में हुआ था। किसके बीच? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच 1555 में हुआ था। इसमें हुमायूं की जीत हुई। 1 जनवरी 1556 में दीन पनाह नामक भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु जाती है। हुमायूं वहाँ पे मर जाता है सीढ़ी से गिरकर, आपको याद रखना है। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबगन बेगम ने। और सूर साम्राज्य का संस्थापक अब कौन था? तो अफगान वंशी शेरशाह था। शेरशाह का असली नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह के पिता का नाम था तो हसन खां, जो सासाराम के जमींदार था। और शेरशाह की मृत्यु कब वो कैसे हुई? तो 1545 में कलिंजर ग्वालियर के पास बारूद खाने में आग लगने से ये इसकी मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह की मकबरा कहाँ पर? सासाराम बिहार में। शेरशाह का ने एक नई मुद्रा चलाई, इसका नाम था रुपया। जो आदमी बोलते हैं ना रुपया, आज जो मुद्रा है वही वो यही चलाया था। शेरशाह ने पाटलिपुत्र के अवशेषों पर एक नया शहर बसाया, जिसका नाम पटना रखा। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। शेरशाह ने कौन सी रोड बनवाई? शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड। अकबर की बात करूँ तो अकबर याद रखिए, अकबर का जन्म कबर कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ। और अकबर के माता पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1556 में होता है, कलानौर पंजाब में। और बैरम खां 1556 में 1560 के बीच अकबर का संरक्षक रहा। और पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई? 1526 में अकबर और हेमू के बीच। और अकबर की धाई माँ का क्या नाम था? तो महामनंगा। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और अकबर में कौन सा धर्म चलाया? दीन इलाही। कब चलाया था? 1582 में। ठीक है। और अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। और इसमें क्या होता था? हम लोग एक छोटे से भूभाग को क्या मनसब बोलते थे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? टोडरमल। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो दसवंत एवं बसावन। अकबर के समकालीन सूफी को संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती। ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, अगला कौन था? इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ये सारे नाम को याद रखना है, ये सारे अकबर ने बनवाए थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 का नाम याद रखिए: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों। अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका हिस्ट्री से ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर। और मुगल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। और अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम ने था, आपको याद रखना है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम अपने सूफी गुरु शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। और सलीम इतिहास में किस नाम से विख्यात हुआ? तो जहांगीर के नाम से। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी लिखने की प्रथा लिखने को प्रारंभ की थी, जिसका पूरा करने से कौन किया था? तो कौन किया था पूरा पूरा कौन किया था? तो मोतबिंद खान ने पूरा की थी। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगा रखी थी, आपको याद रखना है। जहांगीर ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, बहुत क्रूर था। गुरु अर्जुन देव की हत्या का क्या कारण था? तो गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी, इसीलिए। जहांगीर की काल में चित्रकला अपने चरमों उत्कर्ष से पहुँचे। और जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर और बिशन दास, दो नाम याद रखिए। और जहांगीर के दरबार में कौन कौन से यूरोपीय भारत आए थे? देखिए, कैप्टन हॉकिंस आया था, सर थॉमस रो आया था, विलियम फिंच एंड एडवर्ड टेरी। ये 4 नाम याद रखिए: कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड
टैरी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठता है? तो शाहजहाँ बैठता है। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? तो खुर्रम। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करा किसने कराया? तो शाहजहाँ ने कराया। और मयूर सिंहासन का बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो बे बादल खां। बे बादल खां। शाहजहाँ के शासन काल में स्थापत्य इसको बोलते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली क्या किया? चेंज कर दिया और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बसाया। शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो उसका याद रखना है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, ठीक है, आगरा का ताजमहल, इसे बनवाया था। आगरे का ताजमहल और के लिए संगमरमर कहाँ से मंगवाया था ये? तो ये मंगवाया गया था कहाँ से? आपको याद रखना है, मकराना के राजस्थान से मंगाया गया था, है ना। औरंगजेब किस वर्ष को शासक बनता है? तो 1658 में। और औरंगजेब को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर। और औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। उनको याद रखना है। और ये क्यों करा था? क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कितना क्रूर शासक था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दिया था। औरंगजेब के समय में कौन कौन विद्रोह हुए? तो जाट विद्रोह गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में हुआ था। आपको याद रखना है। भरतपुर जाट हरिवंश की नींव किसने डाली? तो चूड़ामन ने। और औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। और औरंगजेब ने एक कट्टर मुसलमान था, उसकी ये कट्टरता मुगल साम्राज्य की पतन का कारण बना। इसी कारण देखिए बोला था ना कि जो कट्टर होगा, मतलब जो समझे जो पापी होता है ना, उसका बहुत समय तक राज नहीं चलता है। इसीलिए इसका भी नाश हो गया। मराठा का उत्कर्ष याद रखिए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1627 में, ठीक है, शिवनेरी की दूरी में। और शिवाजी के पिता क्या नाम था? तो शाहजी भोसले। शिवाजी की माता क्या नाम था? तो जीजाबाई। और शिवाजी के दादा का नाम क्या था? तो कोंडदेव। दादा कोंडदेव शिवाजी के गुरु भी थे। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 1674 में रायगढ़ में होता है। और शिवाजी के राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। आपको इनका नाम याद रखना है। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 1680 में, ठीक है। और शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान। अब देखिए, दो आपने पढ़ा भी, शिवाजी का अष्टप्रधान, जबकि कृष्णदेव राय का अष्टदिग्गज। दोनों का जो मंत्रिमंडल था उनका अलग नाम था। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान, जबकि कृष्णदेव राय का अष्टदिग्गज। अब देखिए, अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री की किसे कहता था? तो किसे बोलते थे? पेशवा को बोलते थे। शिवाजी के राज्य में प्रमुख कर क्या थे? तो चौथ और सरदेश मुखी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ था, उसमें मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। और पानीपत के तीसरे युद्ध में सैनिक का जो नेतृत्व था वो किसने किया? तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुगल कालीन इतिहास में किनको शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? किसको? सैयद बंधुओं का जाना जाता है। सैयद बंधुओं का नाम क्या था? तो हुसैन अली खां प्लस अब्दुल्ला खां। किस मुगल को घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुखसियर कहा जाता है। और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में। और 1739 में मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। और नादिर शाह का क्या उपनाम था? तो ईरान का नेपोलियन उसको बोलते हैं। और नादिर शाह 70 करोड़ की धनराशि शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ईरान लेकर वापस चला गया। और बात करूँ आपका तख्ते ताउस की, तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर बोलते हैं। आपको इसका नाम याद रखना है। आगे देखिए, 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर जफर को बंदी बना लिया और कनगूर भेज दिया, जहाँ उसके 1861 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे आते हैं आधुनिक भारत में। याद रखिए, सबसे सबसे पहले कौन यूरोपीय भारत आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, आपको पता ही होगा, है ना। और पुर्तगालियों में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? 1498 में। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पे पहुंचा? तो कालीकट, जहाँ पे जमहूरी ने इनका स्वागत किया था। और भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। और भारत की खोज का श्रेय
वास्को डी गामा को जाता है। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है इसका नाम कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में बना था। और 1510 में कौन पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से मतलब अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा को जीत लिया। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। ठीक है, और उपरोक्त कंपनी को अधिकार पत्र इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। सर टॉमस रो को किस वर्ष जागीर धर्म आया? तो यह था 1615 में। जबकि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री कब और कहाँ खोली? तो सूरत में खोली थी 1608 में। और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री दक्षिण भारत में कब खोली थी? तो मछलीपट्टनम में 1611 में। याद रखिए। आगे देखते हैं। देखिए 1669 में इंग्लैंड के सम्राट राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को सौंप दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुरम की जमींदारी 1200 रुपया भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही आगे चल के कलकत्ता नामक नगर का लाया, जिसकी न्यू जॉब चरनाक ने रखी थी। प्लासी का युद्ध कब किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार जाती है। और बांडी भाषा का युद्ध कब किसके बीच होता है? तो ये होता है 1760 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में होता है। और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच होता है और इसमें फ्रांसीसी सेना हार जाती है। बक्सर का युद्ध कब किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अंग्रेज सेनापति सर हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इसमें जो हमारी संयुक्त सेना थी उसकी हार होती है। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? तो याद रखना, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान आगे चल के जैकोबिन क्लब का मेंबर बना। सिख और अंग्रेज बात करते हैं सिख और अंग्रेज के बारे में। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद। गुरु अंगद का असली नाम क्या था? तो लहड़ा। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। और अमृतसर शहर किसने बसाया? गुरु रामदास ने। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। और रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुकर चकिया मिसल। और रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। और अमृतसर की संधि कब किसके बीच हुई थी? तो 1809 में अंग्रेज चार्ल्स मेडकॉक और महाराणा रणजीत सिंह की। याद रखना है। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। अगर बात करें कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, अब याद रखना है सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी के अधीन था। और बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम को कंपनी का संरक्षण में ले लिया। और आगे बात करते हैं, देखिए द्वैत शासन की क्या व्यवस्था थी? तो इसमें था कि इसमें व्यवस्था था क्या? राजस्व वसूलने एवं सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले में कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने का जिम्मेदारी बंगाल के नवाब की थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो यह आया था 1774 में। मतलब ऐसे मैंने ऑफिशियल दिखाया तो 72 ही होगा। कौन से गवर्नर का महाभियोग चलाया गया? तो ये वारन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था, आपको याद रखना है। और कॉर्नवालिस ने कौन कौन से प्रमुख काम किए? तो इन्होंने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी और नागरिक सेवा की शुरुआत की। ठीक है, और इसे हम लोग सिविल सेवा का जनक भी बोलते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद। और पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो वासिल चीतू करीम। 1813 में चार्टर एक्ट की क्या विशेषता थी? तो चाय और चीनी को छोड़कर अन्य सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार सम्राट हुआ। और शिक्षा पर प्रतिवर्ष
1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान हुआ। 1833 में चार्टर एक्ट की क्या विशेषता थी? तो आपको याद रखना है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत की गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बंगाल का अंतिम अंतिम कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सती प्रथा को समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने। और ठगी प्रथा किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम से किस गवर्नर जनरल ने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो बोलते हैं चार्ल्स मेडकॉक को। और दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड एलिनबरो शासनकाल में, लॉर्ड एलिनबरो। नरबलि की प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। और अपहरण का सिद्धांत, अगला है व्यापकन का सिद्धांत, विलय की नीति, टोटाइन ऑफ लैप्स, ये सब किसने शुरुआत की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। विलय की नीति के तहत हड़प्पा जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो याद रखिए कौन था? सतारा। ठीक है। और अवध अंग्रेजी राज्य में कैसे मिलाया गया? तो कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने इसको मिला लिया 1856 ईस्वी में। भारत में रेलवे के जनक किसे कहता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल चली थी, याद रखना है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। ठीक है। आगे देखिए, डलहौजी के ने पृथक रूप से भारत की पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। उड उड डिस्पैच कब आया? तो 1854 में डलहौजी के शासनकाल में उड डिस्पैच का आरंभ ये कौन था? तो इसमें शिक्षा संबंधी सुधारों का अपनाया गया था। और आगे बात करते हैं। देखिए, शिमला के ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो डलहौजी ने बनाया था। और कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनी। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनी। 1857 की क्रांति किस भारत के गवर्नर एवं जनरल का काल में हुई थी? लॉर्ड कैनी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने विलय की नीति को समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। तो याद रखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 को क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है। और मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। अब देखिए, इसमें कुछ केंद्र और उनके नायक की बात करेंगे क्रांति की। देखिए, मेरठ का नायक कौन था? तो कदम सिंह। कानपुर का कौन था? तो नाना साहब। झांसी का लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर का कुंवर सिंह। और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली बहादुर शाह जफर। इसका जो सैनिक कमांड था वो कौन था? तो बख्त खां। ग्वालियर तात्या टोपे। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खान। और फतेहपुर अजीमुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। और लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो मनु जिसको बोलते हैं हम लोग मणिकर्णिका। आपको याद रखना है। अब देखिए, 1857 की क्रांति में सिखों, गोरखों और सिंधियाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो रोटी और कमल का फूल, इसको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति विफल रही और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया की घोषणा की गई, जिसके अनुसार कंपनी के शासन में समाप्ति हुई और ब्रिटिश क्राउन को अधीन शासन की शुरुआत होती है। बात करते हैं 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में। ठीक है। इसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। आगे देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब और किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में लागू हुआ था। ठीक है। अब देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब और किसके शासनकाल में आया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में।
ठीक है। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम वायु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। भारत में पहली नियमित जनगणना हुआ था, ये हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। आपको उसको याद रखना, लॉर्ड रिपन। जबकि अनियमित हुआ था किस साल में, तो वो था लॉर्ड मेयो काल में। पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। ये हुआ था लॉर्ड मेयो काल में, जो कि अनियमित थी। प्रथम कारखाना अधिनियम कब और किस काल में आया, तो 1881 में आया, लॉर्ड रिपन के काल में। और भारत में स्थानीय शासन का शुरुआत का श्रेय किसके जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जाता है। और आपको याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। उन्होंने बोला था कि भारत के उद्धारक हैं। हंटर आयोग किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में आता है, ठीक है। और इसे ये जो था ना, ये शैक्षणिक सुधारों से संबंधित था। हंटर आयोग आपको याद रखना है। और देखिए, रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया और सिविल सेवा के प्रवेश आयु को 19 से घटाकर 21 वर्ष 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। रिबर्ट बिल जो आया था वो लॉर्ड रिपन काल में आया था, इसका नाम था। और इसका संबंध किससे था, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपियों का मुकदमा से इसे संबंधित था। आगे आइए, आगे रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को। तो उससे डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय में, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड ह्यू महोदय ने। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो 1885 में गोपाल राज तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। याद रखिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो 72 ने, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था लॉर्ड कर्जन के काल में, आपको याद रखना है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, ये कब हुआ था, 1907 में होती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट बढ़ जाते हैं, नरम दल और गरम दल। भारत सरकार अधिनियम 1909 अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार की क्या विशेषता थी, तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इसको याद रखना है। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसमें बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भव्य स्वागत किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली जो है ना, वो कलकत्ता से बदल दी गई। और आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली में जो बात हुई ना, जो हमारी राजधानी दिल्ली है उसको कलकत्ता 1912 में चेंज किया गया। और 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, ठीक है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में, है ना। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल एक हो गए। और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया। कांग्रेस के दोनों जो दल थे उसको एक करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट की। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो 1919 में पास होता है, ठीक है। और इसे हम लोग इसे क्या बोला जाता है, इसको बोलता है काला कानून। अब देखिए, रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना अपील, ना वकील और ना दलील। मतलब बिना कुछ बोले, अगर आपने कुछ भी बोला मरीजों के खिलाफ, तो आपको बिना कुछ अपील किए, बिना वकालत किए आपको डायरेक्ट क्या किया, आपको डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेता था। इसलिए इसको बोलते थे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को होता है, अमृतसर की जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली किसने चलाई, तो ये चलाने का आदेश किसने दिया था, देखिए। तो जनरल डायर ने बोला था कि चलाओ, तो वो चलाया था वहाँ से, जैसे काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। और जब लोग मार दिए गए इसी जगह पर जाकर भगत सिंह ने उनके खूनों से भरी मिट्टी से अपना तिलक लगाया और बोला कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। जलियांवाला बाग जो कांड है, तो अब क्या रखना है, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1919 में होता है। और खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो अली बंधुओं ने, जिसमें मौलाना अली और शौकत अली थे।
और देखिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1920 में होता है। और चौरी चौरा घटना कब घटी, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। पर जिस समय हमारे जो इंडिया था ना, उस समय हमारे देश में जिस चरम पर आंदोलन थे, अगर यही उसमें जो हमारी जो मोराल था वो अगर कंटिन्यू रहता है ना, तो हम लोग जो 1920 से 1947 की बात हो रही है, हम लोग 20 साल मतलब 27 साल पहले हम लोग आज़ाद हो गए होते। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। और भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना किसने की थी, तो एम एन राय 1921 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। चूँकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने इसको वापस ले लिया था जब जब चौरी चौरा हो गया। तो साइमन कमीशन का साइमन वापस जब करना काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। और कांग्रेस का 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और आपको याद रखना है कि इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यही कारण है कि हम लोग इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था, तो 1929 में मगर सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। किस देशभक्त व्यक्ति की मृत्यु भूख हड़ताल से हो गई, तो नाम क्या था, क्या नाम था, जतिन दास, 1929 में। ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 12 नवंबर 1930 को। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। जबकि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था, तो वो कब याद रखना, डेट याद रखिए, 12 नवंबर 1930। और गांधी इरविन जो समझौता था ना, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से 12 मार्च 1930 को हुई थी। और इस यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी थी, जिसमें गांधी जी के साथ 78 टोटल में प्रतिनिधि थे, जो गांधी जी जिसे जहाँ पे गांधी जी चलते हैं और जाते हैं साबरमती आश्रम से चलते हैं और जाते हैं दांडी। और वहाँ पे जाकर उन्हें ये नमक बनाकर इस कानून को तोड़ते हैं। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को। कुछ डेट याद रखना है। और आज दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ये के विरोध में गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। इन दोनों में एक्चुअली मतभेद हो गया था। और पुनः समझौता कब और किन के बीच हुई थी, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुई थी 25 सितंबर 1932 को। कम्युनल अवार्ड, समुदायी पंचांग, मैकडोनाल्ड अवार्ड ये कब पारित हुआ था 1932 में। इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए अलग से प्रतिनिधि देने की कहा। किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इंग्लैंड के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों के पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि न कोई भाई और न कोई पाई। तो इसे याद रखिएगा, नारा किसने दिया था, न कोई भाई और न कोई पाई। मतलब उसमें भी हमारे लोग होशियार जैसा नहीं था, काफ़ी लोग उसमें मतलब सजग थे। कांग्रेस ने अपनी द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया, क्योंकि कांग्रेस और भारतीयों की इजाज़त के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। देखिए ये काम बहुत अच्छा किया था लोग। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो 1 मई 1939 को की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की, तो 1940 में की थी, है ना। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। और कृषि मिशन भारत कब आया, तो 1942 को। कृषि मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो ये बोले थे कि एक दिवालिया बैंक का ये जो है ना, ये डेडेड चेक मतलब मरा हुआ बोलते हैं उसको, मतलब ये क्या हुआ, चेक कैसा होता है, तो चेक जब चेक बाउंस हो जाता है, तो वहीं बोले थे कि ये जो कृषि मिशन का जो ये आया था वो एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेडेड चेक है। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को। कब 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा दिया था। अब सोचिए महात्मा गांधी कैसे थे, तो महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, जबकि नारा कौन दिए थे, करो या मरो का नारा। तो ये बाद में चल के थोड़ा सा उग्र हो गए। ठीक है।
और लेकिन पहले ये अहिंसा के पुजारी थे। देखिए, तो इसीलिए आपको याद रखना, करो मरना किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। शिमला समझौता कब हुआ, तो 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे, तो स्टेबर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और बी ए वी एलेक्जेंडर। 3 नाम को यहाँ से याद रखने हैं, 3 नाम, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक जो प्रभुता है वो हम भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। कब, तो जून 1948 तक बोले थे कि हम लोग देश को आज़ाद कर देंगे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। और विधेयक के अनुसार भारत की पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। और भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत की जो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो वही कौन था, विंस्टन चर्चिल था। दोनों नाम याद रखिए। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, उसमें कौन था, क्लीमेंट एटली। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपाल। देखिए, जब क्वेश्चन पूछेगा भारतीय, ठीक है, तो कौन होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जब क्वेश्चन पूछे केवल प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों में फ़र्क देखिए, यहाँ भारतीय नहीं है ना। अब देखिए, अंग्रेजों जो हमारे अंग्रेज शासन थे उसके विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, और उससे कुछ नेता भी थे, और उसका कुछ क्षेत्र था जहाँ जब हुआ था। ये सबका एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका देखना है, सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल। नेता कौन थे, तो केना सरकार और दिरजी नारायण। पागलपंथी विद्रोह असम, इसके नेता कौन थे, टीपू। और बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, नेता सैयद अहमदुद्दीन मीर 1831 में। और संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार, इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। और 1855 से 56 में हुआ था। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड और बिरसा मुंडा 1899 से 1990। और मोपला विद्रोह मलाबार केरल, अली मुसलियार इसके नेता थे, और 1820 से 22 में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब, ठीक है, भगत जवाहरलाल इसके नेता थे। अगर देखिए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे अधिक क्वेश्चन आपका इसी से पूछता है, मतलब भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उसी से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके बीच शुरू हुआ था, तो सन्यासियों द्वारा शुरू हुआ था। और आनंद मठ किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है, तो ये विद्रोह है सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, ठीक है। और कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये ऐसा किसने कहा था, तो ये कहते हैं लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ऐसा किसने कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने। धन के निकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो दो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। और इनका एक बुक भी है, वेल्थ ऑफ नेशन, आपको याद रखना है। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा था, दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने हमारे देश में इकोनॉमी संबंधित उसमें कुछ नियम दिए थे। कौन भारतीय सबसे पहले ब्रिटेन की हाउस और कॉमन्स में मेंबर बने, तो कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है, आपको याद रखना है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, मतलब 20 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस रूप में मनाया गया, तो कला दिवस, इसको हम लोग शोक दिवस बोलते हैं। और उस दिन सभी लोगों ने अपने राखी बांधी अपने हाथों पे, बोले कहीं हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ, तो उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। पहली बार स्वराज्य की मांग कभी गई, तो 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस में पहला किस विभाजन कब हुआ, तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसमें नरम दल और गरम दल बन जाते हैं। और फिर आगे जाके लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक हो जाते हैं। देखिए, अगला बात करेंगे, तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध जो गीत है, क्या नाम है उसका, अमार सुनार बंगला लिखा था। अमार सुनार बंगला, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। प्लेग अधिकारी रेड
एंड आमस्ट की हत्या किसने की? तो चापेकर बंधुओं ने की थी, है ना। और चापेकर बंधुओं कौन कौन थे? तो ये थे दामोदर और बालकृष्ण। और बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, दो नाम याद रखने हैं। बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो युगांतर। और अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो पी मित्रा ने। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो केसरी और मराठा, ठीक है। इसमें केसरी केसरी की भाषा मराठी थी, मराठी की भाषा अंग्रेजी थी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को उभारने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किसने किया? तो किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और आपको याद रखना, सबसे कम एज के जिनकी फांसी हुई थी कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस, जिनकी एज कितनी थी? तो मात्र 18 वर्ष, ठीक है, 8 महीना और 8 दिन, इसको याद रखना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्णा ने 1905 में लंदन में करी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो अब सलीम उल्लाह और आगा खान ने। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1960 में अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। कामता गुरु प्रकरण क्या था? तो ये आपको याद रखना है, ये एक तरह से एक जहाज था जिसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। और यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर को हुगली पहुंचा। और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी और संघर्ष शुरू हुआ। और 18 यात्री जो इसमें मार दिए गए, लगभग 25 यात्री घायल हुए, है ना। नोट में देखिए, 23 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में, वहाँ पे की थी। और गदर पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना, है ना, एवं काशीराम इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक की ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो मार्च 1916 में की थी। और श्रीमती एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग की स्थापना की? तो सितंबर 1916 में। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज आरुडवेल। और गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा? तो क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में समय भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे, 1915 में आए थे। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कभी? तो 1916 में करते हैं। और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में, वायतक ने। बाद में हमारे चंपारण में किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले भारत में कहाँ किया? तो चंपारण, बिहार। और गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का शुरू कब किया? तो 1917 में किया था, है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में। महात्मा गांधी ने इसमें भूख हड़ताल की। और 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसके क्या प्रावधान थे? जिसमें था कि इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है। और यहाँ एक शांति सभा का आयोजन किया जा रहा था। ये शांति सभा किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध हो रही थी? तो डॉक्टर सतपाल और शबद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक जो व्यक्ति था, वो भारतीय, कौन था? ये भारतीय था। और इन्होंने डायर किस किया था? कितना बड़ा मतलब कमीना था हंसराज, जिन्होंने मतलब भारतीय होकर और डायर का सहयोग किया था। इतने लोग मारे गए केवल इसकी वजह से, क्योंकि दोस्तों पता है, इन्होंने कॉल करके बोल दिया था, मतलब इन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। ये हंसराज ने बताया था अंग्रेजों को, जो कि भारतीय था। या समझ भारतीय होकर भारतीय मतलब किसी के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। नोट देखिए, भारत कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, जिसका अन्य मेंबर कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 19 अक्टूबर 1919 को होता है। और असहयोग आंदोलन की जो बात करूं तो ये अगस्त 1920 में प्रारंभ होता है। और इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? तो नागपुर में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में की अध्यक्षता करी थी? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1924 में। किसने की थी? वो किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने। अगर देखिए नोट, सरदार भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में इसका किया था। इसका नाम आगे इसका नाम क्या लिया? आगे इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम रख दिया गया। काकोरी कांड का संबंध किससे था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लहेड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये 4 नाम याद रखना है। काकोरी काकोरी किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। और संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश में स्वतंत्रता के लिए फांसी के लिए तख्ते पर लटके। याद रखना, वो पहला मुसलमान कौन था जिन्होंने या हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे? तो उनका नाम क्या था? अशफाक उल्ला खां। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? तो साइमन कमीशन को बोलते हैं। और लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने की थी? गोली मार के किसी की थी? भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम क्यों फेंका? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और गांधी इविंस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कैसे कैसे शहीद हुए? तो 23 फरवरी तो ये 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको याद रखना है। और डायरी हत्या किसने की? तो इसकी थी सरदार उधम सिंह ने। यही यही जब हुआ था ना, कौन? जलियांवाला हत्याकांड, तो इन्होंने मन बना लिया कि हम इसको मार के छोड़ेंगे। और देखिए खदेड़ के जगह यहाँ पे लंदन में वहाँ जाके जनरल को मारे थे। कौन? सरदार उधम सिंह। उसे कितने बहादुर व्यक्ति थे। मैंने इसको बदला लेके छोड़े थे, जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेके छोड़ा था। उनको मार ही दिया, मतलब वहाँ पर खदेड़ के मारा था, बेहोशी में खदेड़ के मारा था। और 13 मार्च 1940 को मारे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने लंदन में शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने, है ना। और किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। याद रखना, प्रथम विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान आंदोलन। कौन सा? भूदान आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? तो वर्धा में 1942 में, है ना। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां महल में। आज़ाद हिंद फौज की तीन ब्रिगेडों का क्या नाम थे? सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, तीनों नाम आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो महिला ब्रिगेड का उसका नाम था तो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अंडमान और निकोबार की द्वीपें जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। इसके नाम क्रमशः क्या थे? तो शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज के आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु अभी तक इससे कोई प्रमाण नहीं मिले। ऐसे देखा माना जाता है, बट ऐसे अभी तक इससे कोई प्रमाण नहीं मिला कि इनकी मौत हवाई जहाज से हुई थी। ठीक है, अगर देखिए आज़ाद हिंद फौज के कौन कौन से अधिकारी थे जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले से मुकदमा 1945 में चला? ये कौन थे? तो पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खां। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की? तो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू। वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कब की? तो कराची में की थी 20 फरवरी 1946 को।
नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो 19 फरवरी 1946 को होता है मुंबई के INS तलवार में, और NS तलवार को इसमें किया गया था। और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ये जो संस्थापक की जो ये तो हो गया संस्थापक महात्मा गांधी ने, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो आपका कहते हैं जॉर्ज यूले। और डंडा फौज का गठन किसने किया? तो चमनदीप ने, ये पंजाब में गठन किए थे। डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था। नील दर्पण का नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने। इसमें नील खेती करने वाली किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, हर हर आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने। और आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो रामास्वामी नायकर ने। और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दयालु दास ने। देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब सम्मिलित किया है? तो ये 1893 में। और इन्होंने बोला था कि अगर हमें 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो हमें पूरे इंडिया को बदल कर रख देंगे। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? तो आर्य समाज ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले कौन था? खुदीराम बोस थे, याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाक्य किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के विचार का जनक किसे कहता है? तो ये कहता है मोहम्मद इकबाल को कहता है ना। और पाकिस्तान का नाम किसने किसने सुझाया? तो चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की मांग किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। सब आपको याद रखना, अलग अलग पॉइंट याद रखने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह को। और भगत सिंह को फांसी की सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्स। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में भी अपना संपर्क बनाया था हिटलर से। मतलब यहाँ नहीं, आंदोलन केवल इंडिया में इनकी बहुत कम हुई, बट विदेशों में ये काफ़ी ज़्यादा, ये बोलते हैं ना, इनको बोलते हैं विदेश नीति। तो इसमें इस मामले में बहुत आगे थे। और यकीन मानिए, अगर गांधी जी ने इनका साथ दिया होता ना तो देश हमारा बहुत पहले ही आज़ाद हो गया रहता। क्योंकि गांधी जी मतलब इससे जरा गांधी से बनता नहीं था, दोनों में आपसी मतभेद था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सेलुलर जेल का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो। अगर देखिए, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान में। और गांधी जी को प्रथम महात्मा गांधी किसने कहा था? प्रथम बार कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का किसने प्रलोभन पुकारा था? तो एडोल्फ हिटलर ने। कांग्रेस को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। और लोक हितवादी किसे कहता है? तो ये कहता है गोपाल हरि देशमुख को। भारत का स्मारक किसे कहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बिना ताज का बादशाह किसे कहता है? तो ये सूर्यनाथ बनर्जी को। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहता है? तो एओ ह्यूम को। फिर से देखिए एक बार नाम, भारत का स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिना ताज का बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी, और हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम। ये नाम के याद रखने हैं। देखिए, एओ ह्यूम को जो थे ना, ये 1882 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। और कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विजन डिरेजियो। अगर देखिए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आते हैं विश्व विश्व इतिहास पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे पुण्य जागरण के प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर में। पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे कहता है? तो महान कवि दांते को। और दांते का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर में। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। किसकी? मैकियावेली की। आपको इसको याद रखना है। चलिए, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहता है? तो मैकियावेली को। पुनः जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति के किस कलाकारों की कृति से मिलती है? तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, और माइकल एंजेलो और राफेल। द लास्ट सफर और मोनालिसा चित्र किसकी रचना है? तो ये रचना है लियोनार्डो दा विंची की। याद रखना है आपको। अ, जो हमारा लियोनार्डो दा विंची था वो कहाँ का था निवासी? तो ये था इटली का। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन चित्र किसकी रचनाएं हैं? तो माइकल एंजेलो की। याद रखना है। माइकल एंजेलो कहाँ का निवासी था? तो वो था इटली का। ये भी कहाँ का था? ये भी इटली का ही था। और मेडोना चित्र किसकी रचना है? तो राफेल की। पूर्ण जागरण की सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन। बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर था। और मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो ये था जर्मनी का निवासी था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर ने। और कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये था स्पेन का, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और अमेरिका का नाम कैसे पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा था, है ना। प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया? तो मैगलन ने दिया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था मैगलन। बात करते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। तो आप कहते हैं ना, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो ब्रिटेन। और अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब डाली गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। और अमेरिका में मूल निवासी को क्या कहता था? वो बोलते हैं रेड इंडियन। क्या बोलते हैं? रेड इंडियन बोलते थे। अमेरिका को पूर्ण आज़ादी कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को। कब मिली? 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज जो वाशिंगटन थे वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को जो हुई थी। और बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स। जो प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का क्या नारा था? तो क्या नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। और इसी देश से हम लोग क्या लिए हैं? अपना मूल अधिकार हम लोग इसी देश से लिए हैं। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किस देश ने की? तो अमेरिका ने दासों की आयात को कब प्रतिबंधित किया? 1808 में। और दास प्रथा का अमेरिका ने उन्मूलन कब किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था इसका 1 जनवरी 1863 को। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने। याद रखिए, VBI है। अब्राहम लिंकन की हत्या कब किसने की? तो 4 मार्च 1865 को जॉन विल्किंस बूथ ने की थी। और अमेरिका का गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1861 में और 1865 में समाप्त हो गया। शुरू कब हुआ? 1861 में और समाप्त हो गया 1865 में। अगर देखिए बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में। और फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह में फाटक को तोड़कर बंदियों से मुक्त कर दिया। और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति के नारे क्या थे? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये 3 नारे याद रखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।
फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारकों का प्रभाव पड़ा? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है। किसकी रचना है? तो रूसो की रचना है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मापतल की जो दशमलव प्रणाली है ये किसके देन है? तो ये फ्रांस के देन है। और नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में होता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है? तो 1804 में बनता है। और किस व्यक्ति को आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को बोलता है फ्रांस का आधुनिक निर्माता। ट्राफ ट्राफगर ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन फ्रांस के बीच होता है। इसमें नेपोलियन विजयी रहता है। वाटरलू का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के बीच वो होता है, जिसमें नेपोलियन की हार हो जाती है। वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद नेपोलियन को बंदी बनाया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन का उपनाम क्या था? तो लिटिल कार्पोरल नाम था। और नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण। देखिए इटली के एकीकरण का जनक किसे कहता है? तो जोसेफ मेज़नी को। और इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहता है? तो गैरीबाल्डी को। तो गैरीबाल्डी के कौन सी सेना गठन किया? तो लाल कुर्ती का गठन किया था। और अब बात करें जर्मनी, बात करेंगे तो जर्मनी याद रखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। और जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रसा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वहाँ कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और देखिए बात करें रूस की, तो रूस में देखिए रूस की क्रांति कब हुई? तो 7 नवंबर 1917 को। और रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। और रूस की क्रांति का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। और रूस की क्रांति की किस नाम से जाना गया? तो बोल्शेविक क्रांति। और रूस का अंतिम राजा कौन था? ज़ार निकोलस द्वितीय। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। और कार्ल मार्क्स की रचनाओं के नाम बताइए। तो दास कैपिटल था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, ये सब कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। अब देखिए दुनिया के मजदूरों का एक हो ये नारा किसने दिया? तो इसे कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को क्या कहता था? तो जार कहता था, जार। ये व्यवस्था 1917 में समाप्त हो गई। और अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय था। अब देखिए आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहता है? तो स्टालिन को। किसको? स्टालिन को कहता है। और कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? तो फ्रेडरिक एंजल्स। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में क्यों हुई? तो इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की क्या थी? अधिकता थी, इसलिए। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से होती है? तो सूती कपड़ा उद्योग। किसे? सूती कपड़ा उद्योग से होती है, याद रखना है। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? तो वो था जर्मनी। दोनों में कंपटीशन था। बात करते हैं चीनी क्रांति की, तो मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 में। 1911 में चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन्यात सेन। और चीन का राष्ट्रपति किसे कहता है? तो सन्यात सेन को। और चीनी साम्यवादी गठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ से तुंग। और देखिए माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना की चीन में की जाती है। और चीन को एशिया के मरीज के रूप में जाना जाता है। चीन को एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता था। बात करते हैं इंग्लैंड, बात करें तो इंग्लैंड में याद रखिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। और 1688 में इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और 100 वर्षीय युद्ध किन किन बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? इंग्लैंड के सामंतों के ने राजा जॉन को सन 1215 को एक अधिकार हस्ताक्षर करने के मजबूर कर दिया और इसे मैग्ना कार्टा, इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अगर देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्षों तक। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो बस कितने? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का काल कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्विना की राजधानी सेराजो में इसकी हत्या करने का यही कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व दो खेम बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब देखिए धुरी राष्ट्र का जो
कमांडर था कौन था? जर्मनी। और ध्रुवीय राष्ट्र के अन्य देश शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब शामिल थे। मित्र राष्ट्रीय देश कौन शामिल था? इंग्लैंड था, जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, और रूस और फ्रांस था। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण हुआ 1882 में। और रूस जापान का युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुड्रो विल्सन। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होने वाला कारण क्या था? तो जर्मनी के यू यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना की था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण हुआ। तुर्की, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेव्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई, जिसमें जो सेव्र की संधि के मानने से इनकार कर दिया गया। तो किसने किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया। और तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन हुए? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और इस्तांबुल का पूरा नाम क्या था? तो ये था, नाम था कुस्तुन कुस्तुनतुनिया। इटली में फ्रांसिस्टो का उदय के बारे में बात करेंगे तो फ्रांसिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इटली में। और फ्रांसिज्म का जन्मदाता किस माना जाता है? तो मुसोलिनी को। और मुसोलिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूस को। और फांसीवादी का दल का संस्थापक जो था ना, उसका स्वयंसेवक क्या कहते थे? तो स्वयंसेवक थे वो क्या पहनते थे? तो काली कमीज, याद रखिए, काली कमीज पहनते थे। अगर एक बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय कब हुआ? तो जर्मनी में नाज़ीवाद का उत्थान हुआ था हिटलर के कमांडर में। और हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो 1933 में। और इस हिटलर से जो था सुभाष चंद्र बोस का बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। और हिटलर की आत्मकथा क्या नाम है? तो मेरा संघर्ष, माई कैंप, इसको बोलते हैं मीन कैंप, मीन कैंप। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है मीन कैंप। देखिए हिटलर की रचना है। जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 में। बात करते हैं अगले पे, देखिए अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। तो याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब कर दिया? तो 10 सितंबर 1945 को। और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किस कारण किया था? तो हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 6 वर्षों तक चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो लगभग 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो 1935 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिए, विंस्टन चर्चिल थे, है ना। और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो उसमें तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में। अब देखिए आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, उसकी संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एशियाटिक, अब क्या देखना है, एशियाटिक सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 में, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई ब्यूजेन डेराजियो। ब्रह्मा समाज 1828, राजा राम मोहन राय। और तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ ठाकुर। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, दादाभाई नौरोजी। और परमहंस मंडली 1840, गोपाल हरि देशमुख। और रहनुमाई मांझदयान सभा 1851, दादाभाई नौरोजी।
अगर देखिए अगर देखते हैं तो बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिबा फूले, साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा 1867, एम जी रनाडे, प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, और वेद समाज 1867, आचार्य केशव चंद्र सेन, और सत शूद्रक समाज 1873, ज्योतिबा फूले, और अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में कौन किया? तो सर सैयद अहमद खां। और इंडियन लीग 1875 कौन किए? तो शिशिर कुमार घोष ने। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडियन इंडियन एसोसिएशन 1878, आनंद मोहन बोस और सुंदर बनर्जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882, मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकॉट ने। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883, विमोचन बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एओ ह्यूम ने। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी, तेलंग तथा तैबजी, 3 नाम था इसमें। अगर देखिए बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन सोशल कांग्रेस 1887, महादेव गोविंद रानडे ने। रामकृष्ण मिशन 1896, स्वामी विवेकानंद ने। और शारदा सदन 1889, रमाबाई ने की थी। अभिनव भारत संस्था 1904, विनायक दामोदर सावरकर। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खां, सलीमुल्लाह, 2 आदमी। और अनुशीलन समिति 1907, श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। सोशल सर्विस लीग 1911, श्री नारायण मल्हार जोशी ने। विश्व भारती 1912, रविन्द्रनाथ ठाकुर, याद रखिए टैगोर नहीं ठाकुर होगा। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। और हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। याद रखिए होम रूल लीग 1916, तिलक और एनी बेसेंट ने। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर ने। खिलाफत आंदोलन 1919, अली बंधु ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920, कौन कहता? तो एस एन जोशी ने, एन एम जोशी ने। स्वराज्य पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू और चिदंबरम दास, 2 आदमी थे इसमें। अगर देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, ठीक है, सजेंद्र सन्याल ने। और बहिष्कृत हितकांडी सभा 1924, बी आर अम्बेडकर ने। और नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927, डॉक्टर हेडगेवर और बी एम मुंजे ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, भगत सिंह ने। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, बी आर अम्बेडकर ने। और खुदाई खिदमतगार 1937, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगर कुछ और देख लेते हैं, कुछ और नाम है। अब देखिए आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और उसकी घटना, ठीक है। अब क्या देखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। वहाँ पे ए महोदय वहाँ पे इससे संबंधित व्यक्ति हैं। भंग आंदोलन 1905। और मुस्लिम लीग की स्थापना क्या देखना है 1906। कांग्रेस का विभाजन 1907। और होम रूल लीग 1916, यहाँ पे 1907 हुआ दोस्तों, यहाँ पे 1907 हुआ। आगे लखनऊ पैक्ट 1916 और रौलट एक्ट 1919, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे ये रखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका नाम देखना है। अगर इसकी खिलाफत कुछ डेट्स इंपॉर्टेंस है, देखिए जैसे कि आपका खिलाफत आंदोलन 1920, शौकत अली और अहमद अली, ठीक है। अगर देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1920 में हुआ था। याद रखिए कौन सा, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में। ये देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, कौन दिया था, तो पंडित मोतीलाल नेहरू दिए थे।
बरदौली सत्याग्रह 1928, इसके इसे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर देखिए और नमक सत्याग्रह, तो इसमें महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था, जो 12 मार्च 1930 से आरंभ हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता, तो 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 बात करूँ आपको 7 सितंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। अगर देखिए इस सभी नाम को याद रखने, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट, तो सितंबर 1932 को। ठीक है। उसके बाद देखिए मुक्ति दिवस, तो 12 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और याद रखिए जैसे आपको भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। इससे भारत का विभाजन हो गया। और भारतीय गणतंत्र का स्थापना 26 जनवरी 1950 को, पता ही होगा। अब देखिए कुछ संबंधित महान शहीद, कुछ जो महान शहीद हुए हैं उनसे संबंधित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। जैसे खुदीराम बोस, तो 1908 में इन्होंने सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इनको बेड़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को दे दी गई। अगर देखिए अशफाक उल्ला खां, ठीक है, इनको काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी 18 दिसंबर 1927 को। उधम सिंह, तो इन्होंने 13 मार्च 1940 को डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी लंदन में, तो इनको 12 जून 1940 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, और इसलिए इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और भगत सिंह, सुखदेव सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये आप याद रखिए। अब देखिए सुखदेव का, तो सुखदेव की भी फांसी इसी दिन हुई थी, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त को, तो इनको उम्र कैद की सजा मिली थी। अगर देखिए और कोई इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, मदन लाल ढींगरा का नाम याद रखिए। इनको ये करजन वायली की हत्या करने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 16 अगस्त 1909 को उनको फांसी दी गई। और अवध बिहारी को 8 मई 1915 को फांसी दी गई थी, लाहौर बम से संबंधित कांड से संबंधित थे। अगर देखिए दामोदर चापेकर, तो आपको याद रखना है इनको फांसी पर लटकाया गया 18 अप्रैल 1898 को ही। ये प्ले कमिश्नर था ना वो रैंड एम्स्टर, और इसकी हत्या के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगर नाम याद रखना है कौन सा, तो याद रखिए राजेंद्र लाहेड़ी, एक काकोरी कांड से संबंधित है, ठीक है। और इनको 17 दिसंबर 1927 में गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। आगे याद रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, दूसरे सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, आपके नाम देखना। ये नाम देखिए सूर्य सेन का, तो 11 जनवरी 1934 को फांसी दी गई थी। और ये चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार में आक्रमण किए थे और आक्रमण किए और वहाँ से भाग लेने में सफल हुई। अगर देखिए लाला लाजपत राय, 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु गई और लाठी प्रहार से एक महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख वचन और नारे हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया भगत सिंह ने, दिल्ली चलो नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, कोरोना अमरो नारा दिया महात्मा गांधी ने, जय हिंद नारा दिया था तो क्या दिया सुभाष चंद्र बोस ने, पूर्ण स्वराज के नारा दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया था तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने, और वेदों की लौट का दिया था दयानंद सरस्वती ने। वेदों की लौटों का नारा दिया था, याद रखिएगा। आराम हराम है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। और हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान
लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे और और जय जगत विनोबा भावे और कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर। और स्वराजवाद का नाश हो तो ये किसने कहा था? भगत सिंह। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा थे बाल गंगाधर तिलक ने। और सर्वश्रेष्ठ की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना दम कितना बाजुए का तिल में है, ये किसने कहा था? ये किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें राय दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मेरे सिर की लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील की तरह साबित होगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, किसने कहा? तो अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अगर देखिए अब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं, जैसे अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, केसरी द मराठा बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी अरविंद घोष, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन ये महात्मा गांधी की है, और युगांतर अरविंद घोष, और समाज कौमुदी राजा राममोहन राय, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कॉमनवेल्थ एनिवर्सेंट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दयाबेन रोजी, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और नील 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 दर्पण नीलबंधु मित्र, सूर्यवतन कर्मभूमि प्रेमचंद्र, भरत भारती मैथिल शरण गुप्त, वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंदो घोष, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, न्यू इंडिया इनिवेसेंट, हिंद स्वराज्य माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने? तो महात्मा गांधी, और आनंद मठ चौधरी रानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर, कर्मभूमि शतरंज का खिलाड़ी, ये किसने लिखा था? ये लिखा था प्रेमचंद्र ने। अब आइए देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन कवर कहाँ हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन देख लेते हैं। पहला याद रखना है 1885 मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल बनर्जी थे, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और तीसरा हुआ था कहाँ पे? तो 1887 में मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा हुआ था कहाँ पे? इलाहाबाद में जॉर्ज ज्यूले, जो कि प्रथम यूरोपीय था, प्रथम अंग्रेज था। इसके मेंबर इसका हेड था कौन? प्रथम अंग्रेज जॉर्ज ज्यूले। और 12वां कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था कलकत्ता में। रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। इसमें पहली बार जो है ना वो वंदे मातरम गाया गया था। याद रखना है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और 22वां कब हुआ था? 1906 में कलकत्ता में हुआ था। और दाराभाई नौरोजी पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखना है 23वां जो हुआ था वो 23वां आपको याद रखना है। ये कब हुआ था? 1907 में सूरत में। राज बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। और 26वां कब हुआ था? 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, और यहाँ पहली बार जनगणना बना इसमें गाया गया। और 32वां कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हो गया, ठीक है। अगर देखिए बात करते हैं 33 नंबर का, तो वो 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इनसेंट उसकी हेड थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और बात करते हैं आपका किसका? तो इसका नाम है 1923 का, तो दिल्ली में हुआ था। और अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ये जो थे ना, ये सबसे अधिक बार बनने वाले अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये सबसे युवा हेड थे। अगर देखिए
41वां बात करते हैं तो 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। कौन? सरोजिनी नायडू। आपका नाम याद रखना है। कब बनी थी? तो कानपुर बनी थी 1925 में। आगे देखिए 45 की बात करेंगे तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसके कौन थे अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगर बात करते हैं देखिए 51वां का, याद रखिए 1937 में हुई थी, फैसपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और ये गाँव में, ये पहली बार जो गाँव में होता है ना, गाँव, वो गाँव में ये अधिवेशन हुआ था। और 53वां बात करें तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। और 16वां बात करूँ आपका 55वां, तो 55वां का हुआ था 1946 में, मेरठ में हुआ था। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और ये जब हमारा देश कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें कांग्रेस का कौन थे अध्यक्ष? याद है ना, कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और पार्ट्स की, आपको याद रखना है। जैसे उपाधि प्राप्तकर्ता और उसके दाता, इनके नाम को देखेंगे एक बार में। आइए हम देखते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। अब देखिए जो आप इस पर ध्यान दीजिए, जो गुरुदेव उपाधि है ना, वो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसको दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। इसको याद रखना है। अच्छा, अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? तो बारदोली की महिलाएं ने कहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? देश रत्न वो कहे थे? महात्मा गांधी ने कहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? वो कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आगे देखिए राजा राममोहन राय को राजा किसने कहा? तो अकबर द्वितीय ने। और स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? तो महाराज खिचड़ी ने कहा था। अब देखिए, अब भारत की कुछ ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, इसको देखते हैं। अब याद रखना है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और चंदार का युद्ध 18 कहाँ हुआ था? 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसको? तो जयचंद को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में, इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। और चौसा का युद्ध याद रखिए 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और कनौज का युद्ध 1540 में, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और इसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। और तालीकोट का युद्ध याद रखिए 1565 में विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन रहता है। और आगे बात करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध, याद रखिए 1576 में, इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और याद रखिए। प्लासी का युद्ध याद रखिए 1757 में अंग्रेजों ने सिराजदौला को हराया। और बांडीबाज का युद्ध 1760 में, इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। और पानीपत का तीसरी लड़ाई 1767 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। और बात करते हैं बक्सर का युद्ध, तो ये होता 1764 में, इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। और वह युद्ध है खुर्दा का युद्ध। कब हुआ था? तो 1795 में, इसमें निज़ाम की पराजय हो गई थी, है ना। अब आगे बात करते हैं कुछ हमारे समाजीय सुधार अधिनियम है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए शिशु वध प्रतिबंध किसने लगाया? तो ब्लेजली ने। इसमें क्या हुआ? तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेटिक ने लगाया था 1829 में। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एल्मोर ने लगाया 1843 में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह इस किसने शुरुआत की? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। और एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किसने लाया? तो लेंस डाउन ने 1891 में। इसमें क्या हुआ कि लड़की के विवाह के लिए उम्र जो है ना 12 साल कर दी गई। और शारदा एक्ट कब आया? लॉर्ड इरविन के समय आया था, लॉर्ड इरविन समय में। और लॉर्ड इरविन ने समय आया तो उसमें 1930 में आया था। और लड़की के लिए विवाह की उम्र इसमें 18 वर्ष कर दी गई, बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंट कुछ बात करूँ तो टोटल हिस्ट्री, इतनी सारी फैक्ट्स हिस्ट्री के सारे मैंने इसमें डिस्कस कर लिया। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन फिर भी मैं डटा हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तरफ से आपके सजेशन में कोई कमी नहीं छोड़ना है। और मैं पूरे दिल जान से इसके पीछे लगा हुआ हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है।
और बाकी कुछ नहीं, बस आपका प्यार ही है जो मुझे ये मोटिवेट करता है इतना लंबा वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अभी अभी टाइम क्या हो रहा है, मतलब 7:56 हो रहा है और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं। मतलब सुबह से ही आपके बीच लगा हुआ हूँ। सुबह में उठकर सारे कंटेंट तैयार करना, फिर उसको फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर आप तक लाना। और ये बहुत बड़ी मतलब बीमारी है जिसको मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। और बस आप पूरे दिलों से मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में इस हमारी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने में थोड़ा मेरा भी हेल्प कीजिए। ठीक है, इनको क्या करना, बस शेयर कर देना और क्या। आपको अगर मतलब आप लोग शेयर करेंगे तो इससे हमें भी जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा परिवार बड़ा हो रहा है और मैं और भी मतलब इससे भी बेस्ट बेस्ट मटेरियल आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देगी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे हम लोग इसके संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सबका क्विज लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।